हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किन स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 2 एंड 4। राज्यपाल के अनुरोध पर संबंधित राज्य विधानसभा की स्वीकृति के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, मसूरी में उच्चतर लोक सेवाओं को दिए जाने वाले आधारभूत फाउंडेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2 एंड 3, तीनों ही सही है। संविधान, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीतिक, प्रशासन एवं संस्कृति के उन संदर्भों की समझ पैदा करना जिनके भीतर प्रशासकों को काम करना है। सेकंड पॉइंट है उच्चतर लोक सेवाओं के सदस्यों में समता की भावना और समान दृष्टिकोण विकसित करना। थर्ड पॉइंट है परिवीक्षणाधीनों के बीच व्यावसायिक, प्रशासनिक एवं मानवीय मूल्यों का पोषण करना। क्वेश्चन नंबर 3, संरक्षण पैट्रोनेज नौकरशाही से संबंधित निम्न में से कौन सी बातें सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 2, 3 एंड 4। इंग्लैंड में यह 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक प्रचलित रही। इसमें भर्ती व्यक्तिगत अनुकंपा या राजनीतिक पारितोषिक के आधार पर की जाती है। इसको पद पुरस्कार प्रणाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भर्ती की योग्यता पद्धति से क्या नहीं शामिल है? जो भर्ती की पद्धति योग्यता है उसमें क्या शामिल नहीं है वो बताना है। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्न में से कौन से राज्यों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण पद्धति लागू है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण के निम्न में से कौन से लाभ नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक पद पर तटस्थता अंततः या नैतिक भ्रष्टाचार की ओर ले जाने का रुझान रखती है। यह कथन किसका है? क्या सार्वजनिक पद पर तटस्थता अंततः या नैतिक भ्रष्टाचार की ओर ले जाने का रुझान रखती है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, ब्रायन चैपमैन का है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 3 एंड 4। नियुक्ति प्राधिकारी प्रणाली में व्यक्तिगत निर्णय कर्मचारियों की योग्यता निर्धारण की सबसे पुरानी पद्धति है। प्रदर्शन निष्पादन परीक्षण का उपयोग टाइपिंग, स्टेनोग्राफर जैसे कुशल पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया जाता है। भारत और इंग्लैंड में निबंध उत्तर प्रकार की परीक्षा पद्धति का पालन किया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में लघु उत्तर परीक्षा पद्धति पर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लोक सेवा में पदोन्नति के महत्व पर जोर किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फुलटन कमेटी ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से कथन गलत है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 3 एंड 4, ये तीनों ही कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, श्रेणी वर्गीकरण के बारे में गलत कथनों में निम्न में से कौन आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1 एंड 4।
यह सेवाओं में गतिशीलता प्रोत्साहित नहीं करता। यह प्रत्येक कार्य की और विषय वस्तु को सविस्तार स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, लोक सेवा संबंधी सही कथन निम्न में से कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1 और 2। इसमें न्यायिक सेवा के लोग शामिल नहीं हैं। यह स्थायी सवेतन और कुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 13, भर्ती प्रक्रिया की अंतिम अवस्था कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी अभिमुखन ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14, हेलो इफेक्ट आभा मंडल प्रभाव किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी चीज़ों को केवल अलग अलग देखने से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से संचार नेटवर्क विकेंद्रीकृत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 2 और 4 सममार्गीय नेटवर्क और परिमंडल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने यह बहस की थी कि तथ्य और मूल्य के बीच का सिमोन का भेद राजनीतिक प्रशासन के बदनाम विभाजन को नए रूप में पुनर्जीवित करता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी 1 और 4 फिलिप सेल्जलिक और गॉर्टन ई लॉन्ग ने। क्वेश्चन नंबर 17, संवाद की सम्मेलन पद्धति के निम्न में से कौन से लाभ हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1, 2 और 3। किसी संगठन में कार्यरत अधिकारियों के बीच यह एकता की भावना प्रोत्साहित करती है, समस्या समाधान में सहायता करती है, समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करने योग्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रोर के अनुसार अनुकूल मॉडल ऑप्टिमल मॉडल की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए 1, 2 और 4। इसका सरोकार उत्तर नीति निर्माण मेटा पॉलिसी मेकिंग से है। इसमें तार्किक और तार्किक एक्स्ट्रा रैशनल दोनों तत्व होते हैं। इसमें स्वनिर्मित प्रतिपुष्टि यानी बुलेट इन फीडबैक व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 19, नॉबर्ट वीनर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 1, 2 और 4। साइबरनेटिक शब्द को इन्होंने गढ़ा है। किसने? नॉबर्ट वीनर ने। किसका? साइबरनेटिक शब्द को। उन्होंने कहा था कि संगठनों में अव्यवस्था और विघटन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनके अनुसार सूचना धनात्मक उत्क्रम माप यानी पॉजिटिव एंट्रोपी की प्रतिकारक है, एंटीडोट है। क्वेश्चन नंबर 20, नेतृत्व की विशेषता यानी ट्रेड सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1, 2, 3, 4 चारों ही आधार पे की गई थी। फर्स्ट पॉइंट है इसका, यह उन विशेषताओं में भेद नहीं करता जो नेतृत्व प्राप्त करने की और जो उसे बनाए रखने की जरूरी है। सेकंड पॉइंट है, यह नेतृत्व विशेषताओं की सामान्य या सर्वव्यापक सूची प्रदान नहीं कर सका। थर्ड पॉइंट है, ये नेतृत्व पर परिस्थितिजन्य कारणों के प्रभाव को मान्यता नहीं देता। फोर्थ पॉइंट है, यह विभिन्न विशेषताओं के तुलनात्मक महत्व को सूचित नहीं करता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।